कि कैसे हादसा हुआ, अपने बयान दर्ज करो। मेरे पति अपने बीमार भाई की दवा लेने के लिए बाजार जा रही थी और मेरी इज्जत राणा ठाकुर ने नहीं लूटी, बल्कि मेरी इज्जत इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह ने लूटी है। ये क्या बयान दे रही हो? तुमने तो रिपोर्ट लिखा। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, तुम्हें अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा, पहले उससे बात करने दो। रूपा देवी, तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अपने भाई की दवा लेने के लिए बाजार जा रही थी। हाँ बिलाल। तो कहाँ यह हादसा कैसे हुआ और किसने किया, ये साफ साफ बयान दो। बिलाल, बाजार जा रही थी, रास्ते में इंस्पेक्टर साहब मिल गई और इन्होंने कहा मेरी जीप में बैठ जाऊं, मैं तुम्हें बाजार छोड़ दूंगा। मगर नहीं, बाजार की जगह इनकी क्वार्टर पहुंची। ये क्या बयान दे रहे हो? सूरदेव सिंह, आप इन्हें बरगला नहीं सकते, आपको मौका दिया जाएगा। मेरी इज्जत लूट ली और मनमानी भी ठोक लिखवाली, बस मिला और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। यानी कि जो बयान तुमने पुलिस को दिए, ये इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह के दबाव में दिए। तुम पीछे इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, यस मिलाड, तुमको सफाई का मौका दिया जाता है। यकीनन अगर तुमने किया है तो ये पुलिस के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? सर, ये लड़की जो भी कुछ कह रही है, इसकी क्या मजबूरी हो सकती है जो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन इसने जैसी रिपोर्ट लिखाई थी उस रिपोर्ट के अनुसार मैंने राणा ठाकुर को गिरफ्तार किया और आपकी अदालत में पेश कर दिया। आज ये लड़की बयान बदल रही है, इसका कोई भी कारण हो सकता सर, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया सर। सूरदेव सिंह, यस मिलॉर्ड। रूपा देवी को तुम कब से जानते हो? सर, जब ये लड़की रिपोर्ट लिखाने आई थी तब से जानता हूँ। उससे पहले? उससे पहले सर मैं नहीं जानता हूँ। तो क्या कारण हो सकता है कि तुमको फंसाने की कोशिश करेगी? पता नहीं सर, क्या कारण हो सकता है। ऐसा अक्सर पुलिस करती है, तुमने भी क्या होगा। खैर कोई बात नहीं। अब मेरा फैसला सुनिए। तमाम साबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जिसे मुलजिम के रूप में पेश किया गया था, जिसका नाम राणा ठाकुर था, वो बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह है। इसलिए अदालत राणा ठाकुर को बाइज्जत रिहा करती है। रूपा देवी ने जो बयान दिए उससे जाहिर होता है कि कुत्सित और गलत काम इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह ने किया। एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि एक पुलिस ऑफिसर जो जनता का रक्षक होता है, अगर वही भक्षक बन जाएगा तो हिफाजत कौन करेगा। इसलिए जितनी बड़ी और कड़ी सजा दी जाए वो कम है। इसलिए अदालत इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह को तत्काल सस्पेंड करती है और इंडियन पिनल कोड की दफा 376 के तहत इन्हें मुलजिम मानती है और इन्हें 10 साल की कैद बामशक्कत देती सर बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? ये सूरदेव सिंह की बीबी है। बीबी है? हाँ, इसका हार्ट अटैक खत्म हो गई सर। चापरासी जी,
जिसका पति ऐसे घिनौने काम करेगा, अगर उसकी बीवी ये सुनेगी तो झटका लगेगा और यकीनन हार्ट अटैक होगा। लेकिन फिर भी हम संजीदा हैं इस पर। हम इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह को 24 घंटे का वक्त देते हैं ताकि अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कर सकें। उसके बाद तुरंत इन्हें हिरासत में लिया जाए और लॉकअप में डाल दिया जाए। ठीक है सर। कैसा अन्याय! दुनिया बनाने वाले ने क्या दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। कहो सूरदेव सिंह, क्या हाल है भाई? बात नाचता इस वर्दी में तुझे? अरे तूने ये नहीं सोचा गिरफ्तार किसे करने जा रहा था? हमारे भाई को, राणा ठाकुर को, जिसका इतना दबदबा था, उसे तू ही गिरफ्तार किया। जब शेर के जबड़े में हाथ डाला तो नतीजा तो तुझे भुगतना ही था। तुम्हारी वर्दी भी उतर गई और तुम्हारी बीवी भी इस दुनिया से चली गई। अब तो अकेला रह गया। जाओ सूरदेव सिंह, जाओ, कुछ दिनों के लिए जेल में हवा खाओ, अपने आंसू बहाओ। इतनी गड़बड़ी का वरना कोई बिना पुलिस ऑफिसर मिल जाएगा तो तेरे इतने टुकड़े करेगा, तू किस नहीं पाएगा। अरे 1500 की वर्दी में इतनी नाज मत कर। 1500 की वर्दी पहना है और नाज इतना। सूरदेव सिंह, तू कुछ नहीं कर पाएगा। जो भी पुलिस इस रामगढ़ को आएगा वो तेरी तरह ही बर्बाद हो जाएगा। टकराने की जरूरत है। ये 1500 की वर्दी पहनने वाला एक दिन मुझे 150 का कफन जरूर पहनाएगा। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं सूरदेव सिंह। सपना तो हर छिपकली का बच्चा भी देखता है कि आगे चलकर मगरमच्छ बनेगा, लेकिन उसका सपना कभी नहीं पूरा होता है। वो दीवारों पे कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रेंग कर मर जाते हैं। उसी तरह तेरा भी सपना कभी नहीं पूरा होगा। जब जेल से बाहर आएगा तो तेरी पूरी हड्डियों में इतना दम नहीं होगा कि हम लोग उसे टकरा सकें। अरे दारू की ये डंडा लेकर चलेगा। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलेगा। का इंतजार रहेगा सूरदेव सिंह। जेल से जब आओगे तुम्हारा इंतजार अवश्य करूंगा। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। ये तेरा कैसा न्याय? मैं इंसाफ के रास्ते पर चला और मुझे ये सजा मिली। शुक्ला जी, बोलिए। तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरा एक काम कर दो। बोलिए, कौन सा काम है? मेरी बेटी चंदा इस रामगढ़ में, उस तक उसकी माँ के मौत की खबर पहुंचा देना। और मेरा बेटा सूरज जो कि पुलिस ट्रेनिंग में गया है, उस तक उसकी माँ की मौत की खबर जरूर सुना देना। ठीक है, आप चिंता नहीं कीजिए, मैं चंदा के पास खबर भिजवा दूंगा और सूरज के पास भी खबर भिजवा दूंगा। भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? आज मेरी दीदी ने मुझे छोड़कर चली गई। इतना बड़ा सदमा लगा इसे कि मेरी दीदी मुझे छोड़कर।
हमसे काबूल हुई जो ये सजा हमसे काबूल हुई जो ये सजा अब तो चारों ही तरफ है हमसे काबूल हुई जो ये सजा हमने बस इतना पास से दूर रहे रूप से बचना चाहा पास से दूर रहे रूप से बचना चाहा उसका बदला बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हाँ। जिंदगी में पहली बार गलती हम लोगों से हुई तो आज इस काम पर में ऐसा हुआ, लेकिन अब दोबारा गलती नहीं करना है, कभी नहीं। अरे यार उसकी बहन ने जैसा हमने चाहा वैसा बयान दिया तो उसके भाई को हम वादा करके मुकर थोड़े जाएंगे। हमने भी कह दिया तेरे भाई को आजाद कर दूंगा, तो आजाद करना ही पड़ेगा भाई। उसको लेकर आओ अभी सारी बहनों ने हमारा काम कर दिया है और हमने उससे वादा किया था कि तुझको आजाद कर दूंगा। मुन्ना आजाद कर दूंगा। अरे इसकी बहनी आएगी तो उसका हम क्या जवाब देंगे भैया? अरे उसको भी जवाब मिल जाएगा। वादे के मुताबिक में आ गई और आपने बयान भी करा गई। तो हमने भी तो वादे के मुताबिक तुम्हारे भाई को आजाद कर दिया। आजाद कर दी, मगर वो रास्ते मुझे कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? नहीं। जागीरा ये कहती है कि हमारा भाई रास्ते में कहीं नहीं मिला। अरे भैया इसके भाई को हम लोगों ने तो आजाद कर दिया। हो सकता है दूसरे रास्ते से नहीं, मुझे कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? नहीं। यही तो ना। क्या किया? किसने मेरे भाई को मारा? हमने नहीं मारा, हमने कह दिया हम रस्म पे खून नहीं करेंगे। किसने मारा मेरे भाई को? उसने हरामजादे, मैं तेरा
है हमारी राहों की। अब तो कांटे साफ अगर ये जिंदा रहते तो कभी इनकी जुबान भी खुल सकती थी। अब हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं, कोई ताबूत ही नहीं बचा। जैसे देवा ठाकुर गिलास को भट्टे में झोंक दिया, इन दोनों गिलास को भट्टे में झोंक। अरे दादाजी अभी झोंकता हूँ। और न हम लोगों के खिलाफ कोई सबूत किसी को नहीं मिलेगा। अरे सबूत खत्म हो चुके। और जो भी रामगढ़ में अपना सर उठाएगा इसी तरह मिट्टी में मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि जब तक इस रामगढ़ में हमारा साम्राज्य रहेगा, यहाँ पे गुंडा राज रहेगा। देखिए, आपके कहने के मुताबिक हमने सूरज को भी फोन करवा दिया और चंदा को भी फोन करवा दिया। हो सकता हो पहले गाड़ी से आते ही हो। मेरी बेटी और बेटे को ये सूचना दे दिया। ये सब कैसे हो गया? कैसे मर गई हमारी माँ? कैसे मर गई हुआ क्या हाय सही मुझे बता। मुझसे छुपाओ देरी लगाओ। कहूँ क्या हाल है
क्या कहा, कुछ भी न जाने